फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स की। गणित शिक्षण के सेकेंडरी स्टेज पर पढ़ाने के क्या उद्देश्य रहते हैं। तो इन उद्देश्यों को हमने 5 भागों में बांटा है, जो कि एक निश्चित एक सर्टेन हायरार्की में लिखे गए हैं और हम मूव भी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जब भी टीचर क्लासरूम में टीच करने के लिए जाता है अपना लेसन प्लान बनाकर, तो उसको वो जो अपने क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव सेट करके जाता है, तो उनका ऑर्डर भी सेम इसी तरीके का रहता है। और हायरार्की की मैं बात कर रहा था, तो हायरार्की की में ये जो सबसे पहले लिखा है, ये सबसे लो लेवल का ऑब्जेक्टिव है। पहले ये अचीव होंगे, उसके बाद सेकंड वाला, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये इनकी हायरार्की रहती है। तो इस हायरार्की में पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है गणित शिक्षण का, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का, वो है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों को ज्ञान और बोध डेवलप करवाना। पहला ज्ञान देना, और ज्ञान देने के बाद उस जो ज्ञान दिया है उसकी समझ या उसका बोध भी विकसित करवाना। ये साथ साथ चलते हैं लगभग। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई गणित पढ़ाया जाएगा 10th क्लास तक या सेकेंडरी स्टेज तक, तो उसको पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स में नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग वाला ऑब्जेक्टिव क्या काम करेगा। तो इसके तहत आता है कि जब बच्चों को गणित पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों को जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे नेचर वाले पॉइंट में, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स की, जो मैथ्स के जो सिंबल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, इनकी जो है नॉलेज देना उद्देश्य रहेगा टीचर का, आपका, हमारा एज ए मैथ्स टीचर। और इसके साथ साथ जो है जो सब्जेक्ट डेवलप हुआ उसका ज्ञान देना, उसकी समझ करवाना कि हमारा ये मैथ सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ है, क्या इसकी वेरियस स्टेजेस रही हैं डेवलपमेंट की, और इसके साथ साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट में या हमारे कल्चर की डेवलपमेंट में, हमारे नेशन की डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों की जो है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना पहला हमारा उद्देश्य है गणित पढ़ाने का। और हर एक पॉइंट के साथ मैंने एटसेट्रा भी लिखा हुआ है कि और भी इसके अलावा जो डिटेल है वो आप लोगों को नोट्स के ज़रिए या बुक्स के ज़रिए जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो पहला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि पहले बच्चों को नॉलेज हो जाए, उनको ज्ञान मिल जाए, पता चल जाए। ज्ञान का मतलब है कि पता चल जाए कि भाई ये चीज़ ये होती है। और उसके बाद उस ज्ञान के साथ वो ज्ञान पूरा कब होगा, जब उस ज्ञान का बोध हो जाएगा, यानी कि समझ हो जाएगी या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो खाली सिंबल पता होना इज़ नॉट एनफ, उस सिंबल का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि प्लस अगर आप सिंबल डालेंगे तो ये पता चलेगा ये प्लस करना है, एडिशन करना है, ये तो हो गया ज्ञान। और एडिशन करना आना चाहिए, वो हो गई उसकी समझ या उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से हम चलेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा एप्लीकेशन। ये जो है देखिए, ऑब्जेक्टिव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं। अब जो ज्ञान दिया है या जो चीज़ें समझाई हैं टीचर ने, उनको एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेगा स्टूडेंट। तो उसके लिए हम कुछ एक ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हैं, जैसे कि जो बच्चा है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीख जाए। ठीक है, जो फार्मूला उसने कराया है टीचर ने या जो भी है, उसके बाद उसका उपयोग कहाँ करें, वो डे टू डे लाइफ में कर सके। कि डे टू डे लाइफ में जो बच्चे को मैथ्स का पता है या मैथ्स की जिसको नॉलेज है, वो डे टू डे लाइफ में जहाँ भी उसको ज़रूरत है, सामान खरीदने में, सामान बेचने में, कोई वस्तु लाने में, ले जाने में, वहाँ उस गणित को, उस सीखे गए ज्ञान को यूज़ कर पाए, तभी उसका फ़ायदा है। एज वेल एज इन लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। हमें पता है, हमने ये चीज़ लास्ट के टॉपिक्स में डिस्कस की है नेचर और स्कोप वाले में, कि मैथ्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वेरियस सब्जेक्ट्स में यूटिलाइज किया जाता है बहुत हद तक। तो वहाँ भी उनकी यूटिलिटी, जैसे फिजिक्स में हमने बात की थी, अगर बच्चा फिजिक्स के सब्जेक्ट में या केमिस्ट्री में या हिस्ट्री में या साइकोलॉजी में उस मैथमेटिकल रूल को या फार्मूला को या कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है, इसका मतलब बच्चा उस मैथ को, सीखे गए ज्ञान को अप्लाई करना जानता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल सी बात करूं, तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है, हमारी एनसीईआरटी की मैं कहूं या किसी प्राइवेट पब्लिशर की मैं बात करूं, तो या मैं सिंपल क्लासरूम टीचिंग की बात करूं, तो टीचर ये वाला जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस रह जाता है पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स पर ही, जो कि है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये भी मेन है, सीढ़ी यहीं है, स्टार्टिंग यहीं से होनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है तो उसको हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हो, इनको हम इग्नोर कर दे, तो ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन बच्चा नहीं सीखेगा तो उस ज्ञान को देने का, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अब हम मूव करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि है कौशल। इसकी बहुतायत में कमी है। एक स्टडी भी है, रिसर्च भी है कि हमारे जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनमें एक चीज़ की खासी कमी पाई जाती है जब उनको ग्लोबल लेवल पर असेस किया जाता है, वो है स्किल, कि उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं है। एक बेसिक सी चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, एक अच्छी एप्लीकेशन वो नहीं लिख पाते हैं, या दूसरी स्किल्स की उनके अंदर कमी है। तो साथ साथ हमारी एज ए मैथ्स टीचर ड्यूटी है कि अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स से जुड़ी हुई स्किल्स भी बच्चों के अंदर डेवलप ज़रूर कराएं, और वो डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही है इसको भी हम टाइम टू टाइम चेक करते चलें। तो भी कौन सी स्किल है, तो मेन क्या है, कंप्यूटेशन, कि बच्चों को गणना आनी चाहिए, उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये अच्छे से सब आना चाहिए। मैथमेटिकल टूल जो हम यूज़ करते हैं, डिवाइडर है या डी है, या जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं मैथ्स लेबोरेटरी में, उनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। इसी के साथ साथ मैथ्स की टेबल्स हैं जो हम लॉग टेबल भी बोल देते हैं, या दूसरी जो टेबल्स हैं जिनके ज़रिए हम दूसरे जो मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं उनको हम सोल्व करते हैं, तो वो बच्चे को यूज़ करना आना चाहिए। इसके साथ साथ जो वेरियस चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं, फिगर्स ड्रॉ किए जाते हैं, जिनमें कि मोस्टली होते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स, स्केल कैसे बनाना है, ट्रायंगल कैसे बनानी है, सर्कल कैसे बनाना है, या दूसरे फिगर कैसे बनाने हैं, ये बच्चों को आना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जब आएंगी उनको, तब हम कह सकेंगे कि उनके अंदर स्किल डेवलप हो रही है। इसके बाद हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव आ जाता है एटीट्यूड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति। देखिए, जो लास्ट के जो दो ऑब्जेक्टिव हैं, फोर्थ और फिफ्थ, ये भी थोड़े से हम इग्नोर कर देते हैं। क्लास रूम लेवल पर मैं कह लूँ या एजुकेशन लेवल पर मैं कह लूँ, इनके लिए जो है कहीं खासा काम नहीं कर पा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। लेकिन जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चों का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो रहा है मैथ्स के प्रति, उनका इंटरेस्ट कम डेवलप हो रहा है, जो कि सही नहीं है। तो अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, अगर बच्चा मैथ जो पढ़ रहा है तो वो एनालाइजिंग सीखेगा। एनालाइजिंग मतलब विश्लेषण करना, चीज़ों को सुनते ही नहीं रिएक्ट कर देना, रिस्पॉन्ड कर देना, चीज़ों को एनालाइज करे जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है, चाहे वो एकेडमिक है या नॉन एकेडमिक है, उसको वो विश्लेषण करे, पहले टुकड़ों में बांटे और देखे कि कहाँ चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करे। इसके साथ साथ थिंकिंग तो देखिए सभी करते हैं, तो इसका मतलब सब एक जैसे हैं तो ऐसा नहीं है। तो थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, थिंकिंग मैथ्स जो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है उसकी थिंकिंग सिस्टमेटिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, या ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं एज ए टीचर की ऐसी सिस्टमेटिक थिंकिंग हम अपने मैथ्स के स्टूडेंट्स की डेवलप करवा पाएँ। इसके साथ साथ वेरीफाइंग रिजल्ट्स है कि जो उसका एटीट्यूड है वो कैसा हो, कि जैसे मैथ्स में हम सम आते हैं, भाई उत्तर निकालो फिर उत्तर की पड़ताल करो, तो जब बच्चा ये काम करेगा तो इनडायरेक्टली उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी कि जो भी वो काम कर रहा है वो ठीक हुआ है या गलत हो, उसको वो वेरीफाई बाद में ज़रूर करें। इसके अलावा और भी दूसरे पॉइंट हैं जो अभिवृत्ति से जुड़े हैं, जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द सब्जेक्ट एंड टुवार्ड्स द सोसाइटी डेवलप करने में हेल्प करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो मैथ्स पढ़ रहा है वो उसमें रुचि भी ले और उसकी प्रशंसा भी करे। तो कैसे रुचि लेगा, हम एज ए मैथ्स टीचर क्या उसमें हेल्प कर सकते हैं, हम बच्चों को मैथ्स का रोल बता सकते हैं, रोल ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ, कि मैथ्स का रोल डेली लाइफ में क्या है। हालांकि आजकल बच्चे अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी है कि हम उनको वो सेक्शन वाइज बताएं कि कहाँ कहाँ वो यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट की स्टडी में कर सकते हैं कि हमारा जो ये पर्यावरण है कहाँ कहाँ मैथ्स किस किस फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति, उसकी डेवलपमेंट में, उसको सहेजने में, उसकी प्रोग्रेस में क्या यूज़ है मैथ्स का, उसको भी हम बताएं। इसके अलावा इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ ऑफ द मैथ्स क्लब, जो एक मैथ्स क्लब आपके आगे वाले टॉपिक में भी आएगा यूनिट्स में, एक मैथ्स क्लब बनाया जाए। ये कहा जाता है कि हर एक स्कूल में, जैसे कि मैथ्स लेबोरेटरी पर जोर दिया गया है, तो हम इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप कराएं कि वो मैथ्स क्लब की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, उसमें रुचि ले, एंड इन इंडिपेंडेंट लर्निंग ऑफ द मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ बड़ा अच्छा ये रह जाता है, जिस बच्चे को मैथ्स अच्छे से समझ में आ रहा है, उसकी रुचि डेवलप हो गई है, वो उसको अप्लाई कर पा रहा है, तो इंडिपेंडेंट लर्निंग करना सीखेगा। ऐसा नहीं कि टीचर ने एक्सरसाइज में 5 सम दिए तो मैंने 5 ही करने हैं। वो कोशिश करे कि अगर एक्सरसाइज में 10 सम है तो 10 के 10 वो करके देखे, या टीचर ने कोई होमवर्क दिया है तो अपने हिसाब से करे, इंडिपेंडेंटली उसको ट्राई करे, ऐसा नहीं कि ट्यूटर की हेल्प से उसको करे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और जब
चरणबद्ध या स्टेप बाय स्टेप ये ऑब्जेक्टिव्स अगर हम एज ए क्लासरूम में एज ए मैथ्स टीचर अगर अचीव कर पाते हैं, अटेन कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी, एक बहुत बड़ी बात होगी एज ए मैथ्स टीचर हमारे लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही यही है मैथ्स की टीचिंग का। तो आज हमने बात की वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।